आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। अमेरिका के मुख्तलिफ मुकामात पर फायरिंग के ताज़ा वाक़यात, 7 अफराद हलाक, कई ज़ख्मी। अमेरिका में फायरिंग के वाक़यात का सिलसिला जारी है। कैलिफोर्निया के हाफ मून बे एरिया में मुख्तलिफ मुकामात पर फायरिंग के ताज़ा वाक़यात पेश आए हैं। इस वाक़े में 7 अफराद हलाक और कई ज़ख्मी हो गए हैं। फायरिंग का वाक़या मुक़ामी वक्त के मुताबिक पीर की शाम को पेश आया, ताहम फायरिंग की वजूहात मालूम नहीं हो सकी हैं। इत्तलात मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान पीर की सहपहर आइवा के डेस मॉइंस चार्टर्ड स्कूल में फायरिंग के वाक़े में 2 तालिब इल्म हलाक और एक टीचर ज़ख्मी हुआ। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और उसका इलाज किया जा रहा है। मुलजिमीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वाज़ेह रहे कि 2 दिन पहले कैलिफोर्निया में चीनी साल नौ की तक़रीबात के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया था। इस वाक़े में 10 अफराद हलाक और कई ज़ख्मी हो गए। तेलुगु तलबा पर फायरिंग की गई। इस वाक़े में आंध्र प्रदेश के बेजुवाड़ा के दिवाशीष नामी तालिब इल्म की मौत हो गई और तेलंगाना का एक तालिब इल्म साई चरण एक अलहदा वाक़े में ज़ख्मी हो गया। इमरान खान की पार्टी के 45 अरकान पार्लियामेंट ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से लिया इस्तीफ़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 45 अरकान पार्लियामेंट ने पार्टी सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के हुक्म पर पीर को इज्तिमाई तौर पर नेशनल असेंबली से अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया। खान की पार्टी के कम से कम 123 अरकान पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता साल अप्रैल में तहरीक अदम एतमाद के जरिए इक़्तिदार से हटाए जाने के फौरी बाद ओहदा छोड़ने का फैसला किया था। हालांकि स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने गुज़िश्ता जुलाई में इनमें से सिर्फ 11 के इस्तीफ़े कबूल किए थे, जबकि बाकी अरकान पार्लियामेंट को तस्दीक़ के लिए ज़ाती तौर पर तलब किया जाएगा। स्पीकर ने गुज़िश्ता हफ्ते 69 मज़ीद इस्तीफ़े कबूल कर लिए, जिससे खान की पार्टी को अपनी मनसूबाबंदी तब्दील करने के लिए मजबूर होना पड़ा। खान ने अपनी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को अपना इस्तीफ़ा वापस लेने का हुक्म दिया ताकि हुकूमत को अपनी पार्टी को पार्लियामेंट में मरकज़ी अपोजिशन जमात बनने देने के लिए मजबूर किया जा सके। सीनियर लीडर असद उमर ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट ने असेंबली सदर अशरफ को ईमेल भेजकर इस फैसले की जानकारी दी। पाकिस्तान में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, कई इलाकों से अभी भी बिजली गायब। पाकिस्तान में पीर की सुबह को बिजली का निज़ाम ताअत्तुल का शिकार हो गया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर जैसे बड़े शहरों समेत मुल्क के तकरीबन तमाम इलाके इस ब्रेकडाउन से मुतासिर हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मामले की जांच का हुक्म दे दिया है। पाकिस्तान की वज़ारत तवानाई के मुताबिक सुबह 7:34 पर नेशनल ग्रिड की सिस्टम फ्रीक्वेंसी कम हुई, जिससे बिजली के निज़ाम में बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। ताहम वज़ारत का कहना है कि अब सिस्टम की बहाली पर काम तेज़ी से जारी है। वाज़ेह रहे अभी तक कई इलाकों में बिजली का बहरान जारी है। बिजली के ब्रेकडाउन का मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। कुछ लोग इस नाकामी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर वालिदैन को कत्ल करने वाली लड़की को भी सजा। जर्मन सूबे बावेरिया के मस्टलबाख नामी गांव की रिहायशी एक 17 साला लड़की और उसके 19 साला बॉयफ्रेंड पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने लड़की के वालिदैन को कत्ल किया है। जनूबी जर्मनी के शहर बायरूत की एक अदालत में साबित हो गया था कि इस लड़के ने गुज़िश्ता साल के अवाइल में अपनी गर्लफ्रेंड के वालिदैन को चाकू के वार करके हलाक किया था। लड़के को 13 साल और 6 महीने जबकि लड़की को 9 साल और 6 महीने की कैद की सज़ा सुनाई गई। कहा जाता है कि बेटी भी इस कत्ल की मनसूबाबंदी में शामिल थी। जब ये हमला किया गया था तो उसने ही अपने कम उम्र बहन भाइयों को मदाखलत या पुलिस को मुतनब्बह करने से रोका था। वकील दिफा ने लड़की की बरीयत का मुतालबा करते हुए कहा था कि इस जुर्म में इसके मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं मिला है। दोनों मुजरिमान को नाबालिग कानून के मुताबिक सज़ा सुनाई गई है। चूँकि कत्ल की इस वारदात में नाबालिग मुलव्विस पाए गए थे, इसलिए इस मुकदमे की समाअत के दौरान मीडिया रिपोर्टिंग की ज़्यादा इजाज़त न थी और ना ही इस केस को अवामी सतह पर ज़ेर बहस लाया गया। स्वीडन में कुरान की बेहुरमती पर तुर्किया में ज़बरदस्त एहतजाज। स्वीडन में कुरान की बेहुरमती के खिलाफ तुर्किया में हज़ारों अफराद सरापा एहतजाज हैं। वो अपने हाथों में कुरान करीम के नुस्खे उठाए अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद कर रहे हैं। कलिमे तय्यबा के परचम फिजा में बुलंद किए जा रहे हैं। स्वीडन को मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद के नुस्खे को नज़र आतिश करने के वाक़े पर आलम इस्लाम से सख्त तनक़ीद और मज़म्मत का सामना है। मुस्लिम दुनिया के गम और गुस्से पर स्वीडन के वज़ीर ख़ारजा टोबियास बिलस्ट्रोम ने बयान जारी किया है कि इस्लामोफोबिया इश्तिमाल खौफनाक है।
मुल्क में इजहार राय की आज़ादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्वीडन की हुकूमत इस तरह के इक़दाम की हिमायत करती है। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में तौहीन मजहब की इजाज़त देने पर तुर्किया ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए स्वीडन के सफ़ीर को तलब किया। तुर्किया ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि इस मामले में स्वीडन का रवैया नाकाबिल कबूल है। वाशिंगटन पोस्ट बेचकर NFL टीम खरीदना चाहते हैं जीफ बेजोस, मीडियाई रिपोर्ट में दावा। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक अमेज़न के बानी जीफ बेजोस फुटबॉल टीम वाशिंगटन कमांडर्स को खरीदने के लिए अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को बेच सकते हैं। इस मामले की अहम मालूमात रखने वाले एक ज़राए के मुताबिक वाशिंगटन पोस्ट को फरोख्त करने के लिए तैयार माना जा रहा है। एक दूसरे अखबार के खरीदार और बेचने वाले ने दावा किया है कि उन्होंने ये अफवाहें सुनी हैं कि अखबार बेचा जा सकता है। ताहम कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेजोस के तर्जुमान ने कहा कि वाशिंगटन पोस्ट की फरोख्त नहीं होगी। इसके तर्जुमान और न्यूयॉर्क पोस्ट के मालिक न्यूज़ कॉरपोरेशन ने भी कहा कि अखबार फरोख्त नहीं किया जाएगा। बेजोस ने साल 2013 में खरीदा था वाशिंगटन पोस्ट। बेजोस ने 2013 में वाशिंगटन पोस्ट को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा था। थाईलैंड में वैन और कार की टक्कर में बच्चों समेत 11 अफराद झुलसकर हलाक। थाईलैंड में चीन के नए खमरी साल के आगाज पर सयाहती मुकाम से आने वाले मुसाफिर वैन एक कार से टकरा गई और इसमें आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 11 अफराद बुरी तरह झुलसकर हलाक हो गए। मीडिया के मुताबिक वैन में हादसे के वक्त मौजूद मुसाफिरों में से सिर्फ एक नौजवान अपनी जान बचा सका। किसी और मुसाफिर को वैन से निकलने की मोहलत भी ना मिल सकी। जिंदा बच जाने वाले वाहिद मुसाफिर 20 साल तालिब इल्म ने बताया कि हादसे के वक्त मैं सो रहा था, आंख खुली तो खौफनाक मंजर देखा। पिछले हिस्से में आग लगी थी। मैंने दरवाजे पर लाते मारकर शीशा तोड़ा और बमुश्किल रेंगते हुए निकला। तालिब इल्म ने मजीद बताया कि जैसे ही मैं वैन से बाहर निकला, जोरदार धमाका हुआ और पूरी वैन देखते ही देखते शोलों की लपेट में आ गई। अंदर से मुसाफिरों के चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं कुछ ना कर सका। पुलिस का कहना है कि इस बात का पता चलाना मुश्किल है कि हादसा किसकी गलती से पेश आया। साल 9 पर ट्रैफिक हादसात में इजाफा हुआ है। इस हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी देखी गई। पुलिस ने हरकत में आते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश की और इमदादी काम अंजाम दिए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.